हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्रोग्रामिंग सीरीज में जावा 8 की। अगर हम लोगों को एक स्ट्रिंग दी गई है और प्रॉब्लम एक्चुअली इन दो में डिवाइड कर रहा हूँ। पहली प्रॉब्लम ये कहता है कि अगर कोई हमारे पास स्ट्रिंग है और उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए अगर हमको ये फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी टाइम इट एग्जिस्ट, ठीक है, तो उस पूरे सीक्वेंस में कितनी बार एग्जिस्ट हुआ है। एंड इसी की एक दूसरी प्रॉब्लम है जिसमें ये कहा जाता है कि इस स्ट्रिंग में, इस टोटल स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर हों, मीन्स जितने भी कैरेक्टर हो उनकी अकरेंस बता दो, अलग अलग कितनी कितनी बार हुई है। ठीक है, तो हम लोग एक बार इसको स्टार्ट करते हैं और पहला हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फाइंड आउट द अकरेंस ऑफ ए गिवन कैरेक्टर इन ए गिवन स्ट्रिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एस टी आर है, इसको क्या करेंगे, कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर देंगे। ये कैरेक्टर्स मेथड क्या करेगा, इंट स्ट्रीम रिटर्न करेगा, राइट। और इसके बाद हम लोग फिल्टर करेंगे और इसमें हम लोग ऑप्शन इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ये प्रेडिकेट एक्सेप्ट करता है, यानी प्रेडिकेट का मतलब होता है या इसमें गिवन कंडीशन दी जाती है बेस्ड ऑन विच वी कैन से दैट पर्टिकुलर एलिमेंट हैज फॉल और नॉट। तो फॉर एग्जांपल अगर ये एक ई एलिमेंट है और हम कहते हैं कि हमें टोटल अकरेंस चाहिए किसकी, सी की, तो सी कुड बी स्मॉलर और सी कुड बी कैपिटल एज वेल। तो ठीक है, अगर हमने कह दिया ई एंड डबल इज इक्वल्स टू कैपिटल, ठीक है, इसको कैपिटल भी कर दिया और बस कुछ नहीं, हमने कह दिया डॉट काउंट। ठीक है, ओके। अब इसको हमने इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल कर लिया और इसकी सिंपल हमने एंट्री कर ली। ठीक है, तो पहला तो हमारा बहुत इजी था और हम लोग एग्जीक्यूशन करके देख सकते हैं। इट्स ऑलमोस्ट इट्स गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड एंड आई बिलीव 7 है। फॉर एग्जांपल मैं टी के लिए देखता हूँ। if I just want to for the t, just wanted to check how many times is t exist in this sequence, तो इसका जवाब भी आने वाला है 6 टाइम्स। ठीक है, अब सेकेंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ये मेरे पास एक और स्ट्रिंग है, इसमें मुझे इस बार थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग काम है। चैलेंज ये है कि मुझे हर एक कैरेक्टर को बताना है कि कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो सेम वे भी हम लोग कर सकते हैं, कोड पॉइंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पिछले बार हमने कैरेक्टर इस्तेमाल किया था, इसलिए इस बार हम कोड पॉइंट करेंगे ताकि फैमिलियर रहें। कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं है, चाहे कोड पॉइंट इस्तेमाल करो चाहे कोड पॉइंट्स भी तुम्हारा स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा, करेक्ट। और इसके बाद हम लोग डालेंगे मैप, ठीक है, मैप टू ऑब्जेक्ट। और हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि अगर हमारे पास ये इंटीजर स्ट्रिंग है तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हमने कैर किया और इसको ई कर लिया नाउ। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास स्ट्रीम आ गई है, अब इसके बाद हमें करना क्या है, करेक्ट। अब हम इसको कलेक्ट कर लेंगे, किस में कलेक्ट करेंगे, क्योंकि भैया मैप में कलेक्ट करेंगे। यानी कैसे कलेक्ट होगा, कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय। ठीक है, तो अब हमें ग्रुप करना है, कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय। ठीक है, अब ग्रुपिंग बाय में अब हम लोग बताएंगे कि कैसे करना है। तो फॉर एग्जांपल पहला जो एलिमेंट होगा ई कमा ई, करेक्ट, ठीक है, ये क्लासिफाइड हो गया। एंड दूसरा हमें बताना है करना क्या है इस एलिमेंट के साथ, राइट। जो भी इस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं उनके साथ व्हाट ऑपरेशंस यू वांट टू परफॉर्म, राइट। तो बस इसमें कह देना है, इसके भी एक यूटिलिटी क्लास है, कलेक्टर्स ही है, तो कलेक्टर्स एंड डॉट काउंटिंग, राइट। और इसमें हमें सारे के सारे यूं कर देने हैं और हमें एंड इंटर दबाया और हमारे पास ये आ गया, करेक्ट। अब इसको हम लोग करा लेंगे प्रिंट। ठीक है, प्रिंट कराते ही हमारा ये आउटपुट आ जाएगा। देखते हैं हम लोग प्रिंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, राइट। ओके, आई बिलीव हम लोग पिछला प्रोग्राम रन कर रहे थे। यस, हम लोग देख सकते हैं कि कैसे इसका पूरा आउटपुट आ गया। इसी तरीके से हम लोग एक थोड़ा सा इस एक ग्रुपिंग बाय का भी इम्प्लीमेंटेशन दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट इस सेम टू सेम है, बट
I just like to write the code in the different ways. So इसलिए मैं जानबूझ के एक दूसरा भी तरीका लिख देता हूँ. ये ग्रुपिंग बाय का एक कैसे ग्रुपिंग करनी है. तो अभी हमने कह दिया भैया, हम पहले तो बता दिए एलिमेंट. अगर हम कहते हैं फंक्शन dot identity, and it's almost exactly same that we want to do it over here, and after doing that it will be completed. So इसको collect to कर दिया मैंने जैसे, और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा. राइट. हाँ, तो ये एक किसी भी तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे भी चाहे आप यहाँ पे फंक्शन डॉट आइडेंटिटी लिख दो और या फिर ई डॉट ई लिख दो. इसका सिंपल मीनिंग है कि हम हर एक एलिमेंट के बेस पे ही इसको ग्रुप कर रहे हैं. Correct, and that way it's going to be grouped, and what the operation you are going to perform, that's counting. It's how many elements of the similar category exist. इसका सिर्फ इतना मतलब है. So मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आई होंगी. Thank you, thanks for watching.